धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान फिल्मों में अलग अलग भूमिका में नजर आने वाली कंगना रनावत लगता है पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद रियल लाइफ में इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन बन गई हैं। कभी वो आज़ादी को लेकर एक नया इतिहास बता रही हैं, कभी वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर एक नया इतिहास बता रही हैं। लोग उनकी तरह तरह से आलोचना कर रहे हैं, ट्विटर पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि ट्विटर अकाउंट उनका सस्पेंड है, आप जानते हैं, और इंस्टाग्राम से वो तमाम लोगों को जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। या भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकार उनको एंटरटेन कर रहे हैं और उनके तमाम इंटरव्यूज वगैरह करके चीज़ों को उनकी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इन सबसे अलग हटकर एफआईआर दर्ज हो रही है, आलोचना हो रही है, इस सबसे अलग हटकर जो बयानबाजी हो रही है उस सबसे अलग हटकर पर्दे के पीछे जाके कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा करवाया जा रहा है। तो 5 पहलू मैंने खबर के आपके सामने तैयार किए हैं, जिसमें मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि यहां तो बोल वचन दिए जा रहे हैं, लेकिन विदेशों में तो प्रतिमा तोड़ दी गई है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, और सरकार पूरे मामले पर खामोश बनी हुई है, कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पड़पोते इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके का जवाब दे रहे हैं, और जब कंगना रनावत नया नया इतिहास बता रही हैं तो आरएसएस के इतिहासकार जो है वो किस तरीके का नया नया इतिहास बता रहे हैं। और क्या कंगना से पहले भी इस तरीके की बयानबाजी कुछ लोगों ने की और वो आज सत्ता में बैठे हैं, उनके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये भी आपकी जानकारी में लाने की कोशिश करूंगा कि भगवा गैंग के जो लोग हैं वो किस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त और उसको महान बताने में, उसके मंदिर बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। 5 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं विदेश से आई खबर की। ऑस्ट्रेलिया से खबर आई है कि वहां का मेलबर्न जो है, और मेलबर्न में एक जगह है रोविल, वहां पे 24 घंटे पहले ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई थी, जिसका अनावरण वहां के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम स्कॉट मॉरिसन ने किया था। लेकिन 24 घंटे के भीतर किसी ने उस प्रतिमा को तोड़ दिया है। जी हां, ये एक बड़ी खबर आ रही है। इसको लेकर वहां के जो पीएम है उन्होंने खासी नाराजगी जताई और कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो संस्कृति है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको, ये प्रतिमा भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर मेलबर्न में लगाई गई थी और उसका अनावरण किया था यहाँ के प्रधानमंत्री ने। अब खबर आ रही है कि यहाँ का विक्टोरिया थाना जो है वहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जब हमने और सर्च किया तो हमारे सामने निकल के आया कि इससे पहले ब्रिटेन में भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है, और उसके अलावा कहीं और जो है देशों में भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। लेकिन ये तमाम घटनाएं उस दौर में हो रही हैं जब से 2014 में नरेंद्र मोदी देश के अंदर बैठे हैं, तो विदेशों में भी ये चीज़ें दिख रही हैं। आप जानते ही हैं, आरएसएस के लोग सब जगह बैठे हुए हैं और उसी आइडियोलॉजी के लोग इस तरीके की वारदातों में लिप्त हैं, इस तरीके का लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प तस्वीर आई है जो हमारे पास गुजरात से आई है। आप जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आश्रम भी गुजरात में है और वो खुद भी गुजरात के रहने वाले थे। यहाँ जामनगर एक ज़िला है, वहाँ के ज़िला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के डी गुजा जडेजा उनका नाम है। उन्होंने नाथुराम गोडसे की प्रतिमा को तोड़ दिया। तस्वीरों में देख लीजिए। ત્યારે આ શું સાબિત કરવા માંગે છે? ગાંધીજીએ દેશને આઝાદ કરવામાં એની જિંદગીની કુરબાની આપી છે, તો આવા દેશદ્રોહી જે વલણ છે, આવા પુતળા મૂકે છે, ત્યારે કાયદો પણ એનું કામ નથી કરતું, ત્યારે ના છૂટકે અમારે આ કાયદો હાથમાં લેવો પડે છે। અને આવા નાથુરામ ગોડસે હવે તેદી કીધું તું અને આજે પણ કહીશી કે ગોડસે ને અમે નહીં બેહવા દઈ, બસ કીધું ઘણું। अब आप सोच रहे होंगे कि गुजरात की धरती पर, महात्मा गांधी की धरती पर नाथुराम गोडसे की प्रतिमा, जी हाँ, ये हिंदू सेना नाम का कोई संगठन है, उसके जरिए ये लगाई गई है। पहले ये लोग सरेआम किसी चौराहे पे लगा देना चाहते थे, पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। दरबारगढ़ एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे दूधिया हनुमान मंदिर है, वहाँ पे प्रतिमा लगाई दी गई सोमवार को, और जैसे इसकी जानकारी कांग्रेस के नेताओं को मिली उन्होंने इसको तोड़ दिया। अब हिंदू सेना का जो नेता है प्रतीक भट्ट, वो इस पूरे मामले में कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, आखिर नाथुराम गोडसे की प्रतिमा क्यों तोड़ दी गई। बड़ा सवाल ये है कि गुजरात पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे की प्रतिमा लगाई जा रही है और उन लोगों को लगाने दे रही है, चाहे वो अपने घर में लगाएं चाहे मंदिर में लगाएं।
और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, और अगर उसको तोड़ दिया गया है और ये नेता बोल रहा है कि तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो इस नेता को उठाकर अब तक जेल में क्यों नहीं डाला गया, इसके खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? तो जब अपने देश के अंदर ये हो रहा है, तो विदेशों में अगर बापू की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है तो ये सरकार के 56 इंच का सीना दिखाएगी ना जी? आगे देख लो। बात कर लेते हैं कंगना रनावत के बयान को लेकर के। कंगना रनावत ने जो फिलहाल बयान दिया है वो बयान क्या कहलाता है और उस बयान के क्या माने निकाले जा सकते हैं? सीधे तौर पर जो माने निकलते हैं वो पहले आपको बता देते हैं। अहिंसावादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में पूजा जाता है। पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर आंदोलन खड़ा किया और उसके बाद भारत के अंदर उन्होंने अहिंसा के दम पर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया और देश को आज़ाद कराया। उनको अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। तो सीधे तौर पर तो आप ये मानिए कि ये अहिंसा के खिलाफ है, ये लोग हिंसक हैं। जिस तरीके की सोच की बात कंगना रनावत कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जा रही है। सत्ता के भूखे थे महात्मा गांधी और चालाक थे जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको अपने मालिकों के हवाले कर रहे थे। यानी कि चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, भगत सिंह हो, उनके साथ जो कुछ हुआ उनको अपने मालिकों के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, यानी कि मालिक अंग्रेजों के जरिए, वो ये कह रही हैं, इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया है। अब आप लोगों को तय करना होगा कि किस तरीके का तुम्हें नेता चाहिए। तुम्हें जो है महात्मा गांधी जैसा नेता चाहिए, या सुभाष चंद्र बोस जैसा, या भगत सिंह जैसा नेता चाहिए। दोनों का तो सम्मान तुम कर नहीं सकते हो, तो किसी एक को तुम्हें चुनना पड़ेगा। यानी कि आपको किसको चुनना है, उसके लिए वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का सहारा लेकर अपनी हिंसा को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रही हैं। शायद सत्ता में बैठे लोगों की वो जो है गुलामी करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनसे ही तो पद्मश्री मिला है और उसके बाद से ही वो जो है इतिहासकार बन गई हैं। इससे पहले वैसे नज़र डालें तो इन्होंने आज़ादी को लेकर कहा था कि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली आज़ादी थी। 2014 में असली आज़ादी मिली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना लेके सत्ता पर काबिज हो गए हैं और उसी के बाद देश सही मायने में आज़ाद हुआ है। ये इस तरीके के बयान लगातार दे रही हैं। अब इन बयानों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो पड़पोत्र हैं तुषार गांधी, उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कंगना रनावत खुद को लाइमलाइट में रखना चाहती है या रहना चाहती है और उसी के चलते वो ऐसा कर रही है, और मुझे नहीं लगता है कि इस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन देना चाहिए, कोई कमेंट करना चाहिए। और ये कहते हुए उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया। चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। कोई संयोग नहीं है, प्रयोग है। बहुत ही सुनियोजित ढंग से कंगना रनावत आरएसएस के भगवा ब्रिगेड के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, कंगना रनावत पे जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इसको बढ़ावा दिया गया और इसने सीधे तौर पे उद्धव ठाकरे को तू तड़ाक से बात की, मुंबई को पाकिस्तान बता दिया और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को कैसे बताया कि यहाँ पे आतंकवादी यानी कि जो खान यहाँ पे एक्टर हैं उनको लेके सवाल उठाया कि उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, वो यहाँ पे आतंकवादियों का पैसा लगवाते हैं। तमाम तरीके की कोशिशें की इसने। इसके बाद इसको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई। उसके बाद फिर इसकी जबान और लंबी हो गई और इसने जो है और बयान देने शुरू कर दिए, जिसके चलते इसके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि बहुत प्लान वे में कर रही है। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे ये तो गाय के नाम पे कहीं मार दिया, ये तो संयोग है, लोग मार देते हैं गुस्से में आके किसी को, किसी मुसलमान को कहीं पीट दिया जय श्री राम के नारे लगाते हुए। ये संयोग है, प्रयोग नहीं, ये बाकायदा प्रयोग है। और इस प्रयोग को आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा। देखो, ये बाबरी मस्जिद, ये हमारे देश के सीने पर खड़ा हुआ है कलंक है। इस कलंक को मिटाना पड़ेगा। ये बाबर ने यह मंदिर तोड़ के बनाया था। धीरे 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 करके लोगों के दिमाग में एक जहर भरा और उसके बाद दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया और आज वहां पे मंदिर बनाया जा रहा है और किसी को कोई ऐतराज नहीं है। और किसी को ऐतराज नहीं है कि एक मस्जिद तोड़ने के बाद वहां पे मंदिर बनाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी मिसाल आप ऐसे देख सकते हैं कि गणेश जी को दूध पिलाया गया था। उस जमाने में गणेश जी को यहां से अमेरिका तक दूध पिलाया गया जब पूरे गांव में एक टेलीफोन होता था, पूरे मोहल्ले या कस्बे में 2-4 टेलीफोन हुआ करते थे। आज तो इंटरनेट का जमाना है, ये अपने एजेंडे प्रोपेगेंडे को किसी भी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे करके सवाल उठवाइए, फिर उन पर बहस कराइए, नया नया इतिहास लोगों के दिमाग में ठूसिए और बता दीजिए कि नेहरू असल में मुसलमान थे, उनके दादा का नाम गियासुद्दीन था और लोग यकीन करके उस पर घूमने लग जाएं। इसी तरीके से ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। अमृत महोत्सव के तहत बनारस यानी कि वाराणसी के अंदर ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें आरएसएस के इतिहासकार
डॉक्टर आनंद शंकर सिंह पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हम गुलाम थे, हम कभी भी पूरी तरह गुलाम नहीं रहे हैं, चाहे अंग्रेजों का दौर रहा है, चाहे मुगलों का दौर रहा हो। और अगर किसी को यकीन नहीं आता है तो विजयनगर साम्राज्य का इतिहास उठा के पढ़ ले, मराठा साम्राज्य का इतिहास उठा के पढ़ ले। ये लोग मुगलों की आंखों में हमेशा किरकिरी बने रहे और संघर्ष करते रहे। हमारा जो इतिहास है वो सिर्फ गुलामी का नहीं है, पूरी तरह गुलामी का नहीं है। हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास है। तो ये आज़ादी के टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है कि आज़ादी कब मिली, और वो बता रहे हैं कि गुलाम पूरे कब थे और पूरे कब नहीं थे। तो साथ साथ में तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये आप संयोग ना माने, बाकायदा प्रयोग है। खबर के अगले हिस्से में देख लीजिए। अमित शाह और अनिल विज भी कर चुके हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान। सबसे पहले बात अनिल विज की। अनिल विज वर्तमान समय में गृह मंत्री हैं हरियाणा के और साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनका मनोहर लाल खट्टर से 36 का आंकड़ा चल रहा है। वो पंजाबी हैं, मनोहर लाल खट्टर आप जानते हैं ये जाट हैं, और ये एक मुद्दा हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। जाने दीजिए, इस पर कभी और बात करेंगे। 14 जनवरी 2017 की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। समय है नोटबंदी के आसपास का। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। अनिल विज ने बड़ा ही बेशर्मी बेहयाई के साथ बयान दिया कि जब से नोट पर बापू की फोटो छपी है तब से नोट डी वैल्यू हो गया है गांधी की फोटो छपने के बाद। और जैसे आज खादी से गांधी गायब हो गया है, वैसे ही नोटों से भी गांधी गायब हो जाएगा। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। तब से खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा। गांधी खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी की। सब आप ही की सरकार में अभी नए नोट छपे हैं, तब जो है वो गांधी जी को क्यों नहीं हटाया गया वहां से? ये हट देंगे धीरे धीरे। इस बयान के बाद सिर्फ माफी मांग ली, कोई कार्रवाई नहीं की, और आज भी वो शख्स संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। पिछली सरकार में सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री था, लेकिन इस बार गृह मंत्री भी है। इसके अलावा 10 जून 2017 की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। अमित शाह ने एक प्रोग्राम को संबोधित करते कहा कि गांधी बहुत ही चतुर बनिया था। इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, और आज वो एक संवैधानिक सीट पर बैठे देश के गृह मंत्री हैं। तो जो जितना बड़ा अपमान कर रहा है उसको उतना बड़ा इनाम भी दिया जा रहा है। तो ये जो चिरकुट पैदा हो गए हैं, ये तो 4 कदम आगे कूदेंगे। अब खास पहलू है लास्ट का, वो और देख लीजिए। अंबाला की जेल से मिट्टी लाकर बनाई जाएगी यूपी में और ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की प्रतिमा, और बनाया जाएगा मंदिर। जी हाँ, आप जानते ही होंगे 15 नवंबर 1949 का दिन था जब नाथूराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे को अंबाला की जेल में फांसी दे दी गई थी। अब खबर आ रही है कि हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर उपाध्याय कह रहा है कि वहां से मिट्टी लाई गई है अंबाला जेल से, और उस मिट्टी के जरिए मेरठ में और ग्वालियर के अंदर नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया जाएगा, प्रतिमा बनाई जाएगी। ये एक अपडेट है। इसके अलावा 2017 की खबर देखिए कि इन लोगों ने एमपी के मध्य प्रदेश में गोडसे का मंदिर बनाने की कोशिश की, वहां उसका प्रतिमा लगाने की कोशिश की। पुलिस आई, पुलिस ने प्रतिमा को तो जब्त कर लिया, लेकिन आज तक इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने कम से कम प्रतिमा तो जब्त कर ली। गुजरात के जामनगर की पुलिस तो प्रतिमा भी जब्त नहीं कर पाई और प्रतिमा लग गई, जिसको कांग्रेस वालों ने जाके तोड़ दिया। मंदिर बनाया जा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गोडसे का ज्ञानशाला बनाया जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गोडसे का बयान अध्ययन शाला भी बनाया जाएगा। उनके बयान जो है तमाम लोगों को सुनाए जाएंगे। ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। इसके अलावा पुतला बनाकर जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की जा रही है। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदू महासभा की जो नेता है पूजा शगुन पांडे, उसने अपने पति अशोक पांडे के साथ मिलकर एक पुतला बनाया 30 जनवरी को। उसमें लाल पानी भरा, लाल कलर का, फिर उसके बाद गोली मार के उनकी हत्या की सांकेतिक तौर पर। FIR दर्ज की गई। कुछ ही दिन बाद जेल से छूट के फिर वो घूम रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और उन लोगों को तो आप जानते ही हैं, जो सांसद हैं, भगवाधारी हैं, भोपाल से अपने आप को साध्वी बताती हैं, नाम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आतंकवाद के मामले में जमानत पे रिहा चल रही हैं। कह चुकी हैं नाथूराम गोडसे देशभक्त था, देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। तो भैया अगर विदेशों में मूर्ति टूट गई तो क्या हुआ? कंगना राणावत जो बोल रही है वो कोई इत्तेफाकन थोड़ी बोल रही है, बहुत ही सुनियोजित ढंग से ऑर्गेनाइज वे में उससे बुलवाया जा रहा है। आने वाले समय में देखिएगा क्या क्या चीज़ें आपके सामने आनी हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।